कमा पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, किस तरह से अगर हम पाकिस्तान में पैसा कमाना चाहें वो कैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान में जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सैलरीज होती हैं, और अगर हम आउट ऑफ पाकिस्तान कमाना चाहें तो हम वहाँ पर किस तरह से कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, अपने एज एजेंसी किस तरह से कर सकते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम क्लाइंट हंट करना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं, या जॉब लेना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे साथ हमारे दो भाई बड़े एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं, उनको ज़रा मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। एक है हमारे शहजाद गुल भाई हैं और एक हमारे अदनान भाई हैं। अदनान भाई को तो शायद हर बंदा जानता होगा, लेकिन शहजाद गुल भाई जो ना एक वो हिडन जेम है, छुपे रुस्तम है। तो हम आज इनसे भी जो ना काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम एक एक करके थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर सबका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें पता हो कि हम कौन हैं और किससे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम शहजाद भाई और दान भाई आपके पास आखिर में आते हैं, पहले हम बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। उसामा उसामा खालिद भाई अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। उसामा भाई, उसामा आप हो इधर? अगर आप लोग मुझे ज़रा कंफर्म कर सकते हैं चैट में कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है। जी आपकी आ रही है प्यार भी आ रही है आवाज़ आपकी। ओके, थैंक यू। तो उसामा खालिद भाई आप इधर मौजूद हैं? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है माइक में तो मुझे बता दें या मैसेज कर दें यहाँ पर। ओके, नवीद मुनीर आप अपने बारे में कुछ बताएं, अनम्यूट कीजिए। ओके, शारिक रैना अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए भाई, ये सेशन जो ना इंटरेक्टिव होने वाला है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ सुनने के लिए आए तो आई एम सो सॉरी कि वो सुन नहीं सकेगा, ठीक है। उसके लिए लाजमी है कि वो बोले, ठीक है। बोलेगा नहीं तो ये हम सेशन में इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे। आसिफ अब्बास आप कुछ बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को। ओके, असद अली आप अवेलेबल हो? अनम्यूट करके बोलो आप कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असद भाई आप कुछ बताएंगे, आप आ, किस ग्रुप से आप हमें ज्वाइन कर रहे हो, और अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो, क्या प्रोग्राम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं लाहौर से हूँ। मैं एक गोल्फ कंट्री क्लब है रॉयल पाम नाम से लाहौर में, मैं वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोलर हूँ और मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज़ है। अब काफ़ी हद तक कम हो गया क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कुछ करने को मतलब टेक में है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे करूं, स्टार्ट कैसे लूं, लेकिन क्रेज और पैशन काफ़ी है टेक को लेके। चलें, दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया, लिंक कहाँ से मिला आपको? मुझे डायरेक्ट लिंक आया है, वो भाई का नाम नहीं आता, उसको मैंने अली एक्सप्रेस के नाम से सेव किया हुआ है। जी मैंने दिया है अली, इन्हें। अच्छा मैंने दिया हुआ लिंक इन्हें। ओके ओके, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि हम यहाँ पर सारे जेंट्स मौजूद है ना, कोई लेडीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे नाम से। तो मेरा ख्याल जी है कि वीडियो कैमरा ऑन करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जिसको आप जो आपको जो ना डॉलर्स की बुलंदियों तक ले जाएगा। अगर आप इस फर्स्ट स्टेप को नहीं कर पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उम्मीद जी करता भाई, हूँ। मुझे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ग्रेट। सामने। वालेकुम अस्सलाम। देखें भाई, एक्शन टेकर ही जो ना वो सक्सेसफुल बनते हैं, ठीक है। तो जी जो बिल्कुल। एक्शन लेगा वो आगे बढ़ सकेगा, जो एक्शन नहीं लेगा वो यकीन करें कहीं नहीं जा सकेगा, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम
कैमरे से बहुत शाय हैं, कैमरा नहीं देख सकते, ठीक है। और मेरी बहुत अच्छी इस चीज़ में ट्रेनिंग हुई हुई है, हमारे उस्तादों ने हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। तो ट्रेनिंग उसी सूरत में हो सकती है कि जब जो ट्रेनिंग लेने वाला है, सीखने वाला है, वो इस पर राज़ी हो कि वो उसको ट्रेनिंग करनी है और कुछ सीखना है। तो असद बिल्कुल भाई, सही बात। वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड। इंशाल्लाह हम थैंक यू। आपसे बात करेंगे। और जी नेक्स्ट मोहम्मद जज़ाकल्लाह। इमरान भाई है, मोहम्मद इमरान। इमरान अब अवेलेबल हो, अनम्यूट करो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए अब अपनी। असद भाई आपकी वीडियो बंद हो गई है। वीडियो ऑन करने का मकसद ये है पता चले ना कि हम इंसानों से बात कर रहे हैं, जी सर। रोबोट नहीं है यहाँ पर कोई ना, और ऐसा लगे कि फिजिकल क्लास में हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं सब। अच्छा मैं वीडियो ऑन ही रखूं? जी जी, पता चले ना यार, मैंने भी तो ऑन रखी हुई है। नहीं नहीं, वो आप दूसरों को बोल रहे थे ना कि नहीं, आप। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है नहीं नहीं, क्योंकि कोई वो टेंशन नहीं। मोहम्मद इमरान जी, इमरान आप बताएं कुछ अपने बारे में। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। और उसके अलावा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने का होता है कि कोई ना कोई नई चीज़ सीखें जो मौजूदा टाइम में जिनका ज़्यादा स्कोप है। जिस तरह एसईओ भी है, एक एम स्किल है। इसके अलावा मेरी एजुकेशन बीए है, बीए मास कम्युनिकेशन में की है मैंने। ओके गुड, बहुत ही ज़बरदस्त। आप वेलकम ऑन बोर्ड। और अवैस बहुत साबिर, बहुत आप शुक्रिया। अवेलेबल हो? अवैस साबिर नहीं है भाई, इनके पास ना वॉइस है ना ही वीडियो है। ओके, अभी देखें, अभी मैं सबका इंट्रोडक्शन सेक्शन ले रहा हूँ, लास्ट में अगर कोई बच जाएगा और उसकी मैं आवाज़ नहीं सुनूंगा तो माजरत के साथ वो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकेगा यहाँ पर ना। उस्मान भट्टी, आप अवेलेबल हो? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, इस बारे में ज़रा कुछ बताएं और कैमरा ऑन कीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और मैं लाहौर से हूँ। और मैंने एसईओ को ज्वाइन किया है पिछले कोई 3 और 4 माह से। तो अभी फ़िलहाल तो सीख रहे हैं, देखें क्या बनता है अभी। ओके ग्रेट, वेलकम। 2 बंदे इस्लामाबाद से ज्वाइन किए। और हामिद हुसैन शाह, हामिद हुसैन आप अवेलेबल हो? ओके, नवीद मुनीर आप अवेलेबल हो? भाई सब जी रेडी सर। रहें यहाँ पर ना। माइक भी आप म्यूट करें जब मैं कॉल करूं, और वीडियो आपने ऑन रखनी है टिल एंड ऑफ द सेशन। तो मेरा ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो घबराने वाली बात हो। नवीद उमर भाई, कैमरा है आपके पास? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ, फैसलाबाद के करीब। हमारे हमारे शहर से भी एक बंदा आया है। जबरदस्त जबरदस्त। नवीद, और लेकिन मैं सर आपको देख नहीं सकता, आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। जबरदस्त, माशाल्लाह, इतने खूबसूरत बंदे हो आप, या क्यों इतने छुपे बैठे हो? छुपा नहीं हूँ सर। ओके सर, बताएं फिर एसईओ के बारे में, आप कुछ जानते हैं या जी टेक्निकल सर, साइड में क्या एक्सपीरियंस है आपका? पिछले 1 साल से एसईओ कर रहा हूँ। और अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो लोकल में हुआ है। पहले तो मैं क्लाइंट के लिए मतलब काम कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ अपनी। फाइबर पे माशाल्लाह मैं लेवल 1 का सेलर हूँ। ग्रेट, जी, और 1-2 क्लाइंट है जिसके साथ मैं मतलब कि डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, गौरव क्लाइंट है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। और ये फोटोशॉप ट्यूटोरियल भाई, ये कौन है? चलें हम एक ज़रा थोड़ी सी वोटिंग कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम इंटरैक्टिव सेशन करें और इंट्रोडक्शन लें, माइक अनम्यूट कराएं, वीडियो अनम्यूट कराएं। अगर ऐसा कोई बंदा है तो वो मुझे 1 लिखकर कमेंट्स में बताए।
ताकि हमें पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं, इंटरेस्टेड हैं, कि इंटरएक्टिव वे में आगे चलकर सीखना चाहते हैं। ओके, साथ के साथ जो वन लिखता जा रहा है वो वीडियो भी जो है ना अपनी ऑन करता जाए, ताकि प्रैक्टिकली हमें नजर आता जाए। अगर कोई लेडीज हैं और वो ऑन नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन जितने भी मर्द हज़रात हैं, हमारे भाई हैं सारे, वो लाजमी जो ना अपना वीडियो ऑन करें। ओके, फोटोशॉप ट्यूटोरियल भाई आप किधर हो, आप अवेलेबल हो या नहीं? आई थिंक आप अवेलेबल नहीं हो यहाँ पर। ओके, तो अनम्यूट करके आप कुछ बोलो, कोई प्रॉब्लम है आपके माइक में? ओके, चलो आपको इस्तिस्ना दे देते हैं, हमारे पास बड़े बड़े लोगों को इस्तिस्ना हासिल है। आपको भी दे देते हैं, आपके हजार खून माफ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास राशिद अली भाई हैं। राशिद अली, आप अपने बारे में बताइए। जी राशिद अली भाई। आई थिंक उनके माइक का कोई मसला है, माइक तो अनम्यूट है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही कोई। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ओके सर, सब पता चल जाएगा। आज आप आए इसीलिए, और रोड में पास जब से रोड में बताएंगे, सिखाएंगे कुछ भी नहीं। ओके, सैयद अशफाक अहमद भाई, आप कुछ बताएं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक है। मैं बेसिकली मरकंड स्वात से हूँ और गवर्नमेंट जॉब करता हूँ पेशावर में, और न्यू इस फील्ड में। तो ग्रुप ज्वाइन किया था, फिर कुछ मैसेजेस देखे और इंटरेस्ट भी है ब्लॉगिंग में, तो एसईओ फिर देखती है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इंशाल्लाह। वेलकम अशफाक भाई ऑन बोर्ड। और उस्मान भट्टी साहब, आप कुछ बताएं अपने बारे में, अनम्यूट करें। किया था। अच्छा, आपको तो हो गया, आप नीचे चले गए हो ना असल में। चलें, गुड है। महम, आप कुछ बताएं अपने बारे में, अनम्यूट करें। ओके फाइन, मैं ये देख लूं कि कौन इंटरेस्टेड नहीं है। आसिफ, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका? ओके, महम आप अनम्यूट करके कुछ बोलें। और कौन है? मुबशर हसन। मुबशर हसन, आप अनम्यूट करो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे भाई, हैं? माई वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो वेब कैम काम नहीं कर रहा है, इसलिए माजरत है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऑन करूँगा। चलें, गुड, अच्छी बात है। जी बताएं अपने बारे में कुछ। मैं भाईजान एसईओ के बारे में जानता काफ़ी हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सका। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। थ्योरी जो है वो सारी कवर है तकरीबन। ओके गुड, कहाँ से हो आप और मैं क्या सर करते हो? मैं सरगोदा से हूँ, और वो उस्मान सर वाले बैच में मैं एनरोल हुआ था, हम्म, वहाँ से मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, बैच 2 में थे आप? जी जी। चलें, गुड है, वेलकम वेलकम। इमरान, आपका कैमरा बंद हो गया है। और अवैध साबिर अवेलेबल नहीं है, उस्मान भट्टी भी नहीं है। अदनान सरवरी, आप अवेलेबल हो? कौन? अदनान सरवरी किधर है, अवेलेबल हो? नहीं भाई, अदनान सरवरी भी अवेलेबल नहीं है। और फोटोशॉप भाई का तो कुछ मसला है। ओके आसिफ, बस लास्ट वार्निंग, अगर आप इसमें सेशन में आगे चलना चाहते हो तो अनम्यूट करके आप कुछ बोलो ताकि पता चले आप हो। अदरवाइज आमिर, आप इनको जो ना, मैं एक राउंड लगा देता हूँ, देख लेता हूँ कौन कौन है नहीं है। जो नहीं है फिर आप उसको जो ना वो रिमूव कर देना मीटिंग से, सही है? महाम फातिमा, आप कुछ बोलो अनम्यूट करके। महाम फातिमा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और क्या, मैं इन दोनों का नाम नोट कर लो आप, आसिफ
महाम फातिमा और मुबशर हसन का कैमरा ख़राब है। अवैस साबिर भाई, मान भट्टी, जिसके वीडियो ऑन नहीं है ना, ये मुबशर हसन के अलावा बाकी सबको जो ना आप वो कर दो, रिमूव कर दो यहाँ से। सही है। ओके, अब हम आ जाते हैं। हमारे पास 3 अनमोल ख़जाने यहाँ मौजूद हैं। एक हमारे पास अदनान भाई हैं, एक शहजाद भाई हैं और एक जो है हमारे पास उमर खालिद भाई हैं। तो हम उमर खालिद भाई से स्टार्ट करते हैं। उमर भाई, आप अवेलेबल हैं हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। उमर भाई, आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही, माज़रत के साथ। एक्चुअली यहाँ पे लाइट्स ऑफ हैं और साथ भाई लोग सोए हुए हैं। चलें ठीक है, आप लोगों को भी इस्तेस्ना दे देते हैं। और तो जी मैं कर उमर, लूँगा लेकिन उमर भाई, नज़र आप नहीं आ वैसे रहा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो, ठीक है? फिर भी आप अपना 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन करा दो, फिर हम जो ना एसईओ के बारे में आपसे बाकायदा स्टार्ट करेंगे। मैं एसईओ कर रहा हूँ कुछ काफ़ी टाइम हो गया है। एज ए एसईओ स्ट्रेटजी एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा काम जो होता है वो स्ट्रेटजी वगैरह बनाना होता है और निशेस, डिफरेंट निशेस होती हैं तो उनको स्ट्रेटजी, मेरा कोई ऐसा नहीं है तारुफ वगैरह, कुछ खास नहीं। चलें, गुड है, गुड है, बेहतरीन हो गया। शहजाद भाई, आप अपना माइक भी अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करें, फिर अपना तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी इस्तिस्ना दे दो भाई, इधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैम के लिहाज से ना। अब शहजाद भाई को कुछ कहना नहीं है यार, बाकी आप यार भाई समझ जाएंगे। अब भाई ये पाकिस्तान है माशाल्लाह, यहाँ पर सकती है, लेकिन जो कहे कि मुझे इस्तिस्ना चाहिए तो मिल सकती है। फ्री में फन में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो रिक्वेस्ट करी है ना कि यार इस्तिस्ना दे दो। जी जी बिल्कुल। शहजाद भाई, आप अपने बारे में ज़रा 2-3 लाइनों में बताएं, कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम शहजाद गुल है और जो है ना, मैंने अभी माशाल्लाह सबके इंट्रोडक्शन सुन रहा था और सभी माशाल्लाह एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और किसी के अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ में घर हैं। मैं जस्ट ये बताना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, 1 साल भी नहीं हुआ ग़ालिबन ना, कि जिस सिनेरियो में मैं था ना, मेरी ना बेसिकली एक शू शॉप थी ना, तो और आजकल आपको हालात पता है, कोविड के बाद ना बहुत ही बुरे हालात हो गए थे और कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो गया था, यानी कि इतना कि अपने घर को चलाना भी मुश्किल हो गया था। उससे पहले मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि ये फील्ड अब सैचुरेटेड हो गई, अब इसमें कमाना मुमकिन नहीं रहा, मैं जस्ट उनकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। 1 साल पहले तक मुझे एसईओ का लफ्ज़ भी शायद मैंने ना सुना और 1 साल हुआ, यानी कि 1 साल से भी कम अर्सा हुआ है एसईओ में आए। हमने पहले ग्लोबल एसईओ सीखी और उसके बाद थैंक्स टू गॉड कि मेरा फयाज भाई के साथ हुआ, हमने स्विच किया फ़ौरन लोकल एसईओ की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटल पे काम करा और अब 1 साल से भी कम अर्सा गुजरा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मीन्स के राइट नाउ अभी मैं इतने कम, यानी कि मैं आपको अगर कम से कम फिगर बताऊँ ना, तो 1000 से $1500 तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह इजीली जो है ना मैं कमा लेता हूँ और मैंने अपनी शू शॉप को क्लोज कर दिया है अच्छा टोटली जो है शहजाद ना। भाई, हम आपसे जो ना डिटेल में सुनना चाहेंगे आपकी ये, कि आप किस तरह से जो ना आपने शॉप क्लोज क्यों कर दी और किस तरह से आपके पास इतने सारा डॉलर आ गया और कैसे आपने क्लाइंट पकड़े, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल से सुनेंगे आपको। बस 1-2 बंदे और रह गए हैं, फिर उसके बाद हम उन लोगों को रिमूव कर देते हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहता और फिर मेरी हम जो मेरी ना एक डिटेल सेशन रिक्वेस्ट है स्टार्ट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज जो जी। है ना, आज सब कुछ तसना दे दें, नेक्स्ट हर बंदा प्रिपेयर होके आएगा कि भाई हमारा टीचर जो है ना इतना वो है। अच्छा, मैं एक एक बात, जस्ट लास्ट बात करना चाहूँगा, जी वो ये कि मैं अपने तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि अब जितने भी, यानी कि अभी जो चल रहे हैं ना एसईओ के कोर्स सिखा रहे हैं, वो मोस्टली बहुत सीनियर लोग हैं। सीनियर इस सेंस में कि वो एक लिहाज से ये कि उन्होंने काम कर चुके हैं ना वो, और मुमकिन है कि उनको न्यू स्ट्रेटजीज का पता नहीं होता जिनको वो अब कोर्स
चलाना शुरू कर देते। फ्याज के बारे में मुझे ये पता है कि ये इस टाइम मुझे पता है ये प्रैक्टिकली कर रहा है ना, तो इसके साथ जुड़े रहने से इन सबको ये फायदा होगा कि एक बंदा खुद प्रैक्टिकली कर रहा है और राइट नो क्या सिनेरियो उसको समझता है। तो इसलिए सबके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और इसको जो है ना लाजमी इम्प्लीमेंट करें अपने बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए। जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो गया, मैं चाहता हूँ सब जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फयाज भाई। ओके, थैंक यू सो मच। अदनान भाई, आप अपने 2-3 लाइनों में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, क्या हाल है? ठीक है फयाज भाई, मैं अदनान शौकत बात कर रहा हूँ। आपके साथ ना फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा ना है, आपको फॉलो वगैरह कर रहा हूँ। मेरा तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है लोकल एसईओ में, प्लस जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स थे क्लाइंट्स के, वो मैंने ना कंप्लीट किए। ज़रा कुछ जिनका भी तारुफ नहीं आया वो ज़रा अनम्यूट करके बताएं कौन है और वो कहाँ से हैं। अब्दुल मतीन भागलपुर से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं भी तारुफ दे दूं फयाज भाई अपना थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल। जी मैं बिलोंग करता हूँ इधर भोजिया सिटी से और लोकल एसईओ पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन हो गए 2-3 साल तो हो गए, टेक्निकली करते हुए 2-3 साल हो गए, बाकी एसईओ करते हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए। और लोकल पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा 3-4 प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे हैं, बस ये एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। ओके, दैट्स ग्रेट भाइयों। अब हम आ जाते हैं, और कौन कौन रह गया? ओके ठीक है, हम आ जाते हैं इस पर। अब देखें जो लोग रह गए हैं अभी तक, उनका मुझे ना आवाज़ आई है, ना माइक ऑन हुआ है, ना वीडियो ऑन हुआ है। शहजाद भाई ने एक वोट दिया है कि उनको आज जाने दें, तो हम 2 वोट और ले लेते हैं अस्सलाम अगर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम माहिम फातिमा है और मैं बहावलपुर से हूँ एंड मैंने एसईओ लर्न किया है डिफरेंट चैनल से, और इसके अलावा जो है इसका इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है, इम्प्लीमेंट स्टार्ट करना है। और इसके अलावा जो है ऑन पेज एसईओ किया है वो मैंने किसी की वेबसाइट पे, और बस ये मेरा तारुफ है। एंड मज़ीद मैं वर्क करना चाहती हूँ, बट जो है अभी मैं मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इसका थोड़ा बहुत पता ज़रूर है। गुड, वेलकम ऑन बोर्ड। और हमारे साथ और कौन है? इसके अलावा और कोई रह गया अभी? एनीबडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, राशिद बात कर रहा हूँ। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब है मेरी एज ए स्टेनोग्राफर, और तकरीबन कुछ डिजिटल स्किल्स सीखी हुई है जिसमें अमेजोन है, उसमें मैं एक लो लेवल का सेलर हूँ। यूके में मेरी कंपनी है, उसके थ्रू मैं वहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ। और वेबसाइट भी मेरी 1-2 हैं, उसके ऊपर मैं ऑन पेज वगैरह करके जो टूल्स हैं AI SEO वगैरह, उसके थ्रू मैं काम करके ऑन पेज एसईओ वगैरह तो कर लेता हूँ, लेकिन अभी फुली उस पर कैपेबल नहीं हूँ कि उसको फुली इंटीग्रेट करके वेबसाइट को रैंक कर सकूँ। तो बाकी ये कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी वाकफियत है, लेकिन कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो जब भी आपका जो ग्रुप ज्वाइन करो कि ताकि उसमें भी एक्सपर्टीज़ हो जाए और कुछ अर्निंग का एक मौका मिल सके। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड। और हमारे पास और कोई पीछे और कोई रह तो नहीं गया? ओके, दैट्स ग्रेट। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, वो लोग मुझे वोट दें कि जो मेरे इस बात से एग्री करते हैं कि जो लोग माइक अनम्यूट नहीं कर रहे या वीडियो ओपन नहीं कर रहे, उनको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई बंदा है जो मेरी इस बात से एग्री कर रहा है, तो वो 2 लिखकर मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि फिर मैं डिसाइड कर सकूँ कि उन्हें रखें या फिर शहजाद भाई के मुताबिक इस्तना दे दें। यार भाई माफ़ ही कर दो।
चलें भाई, सबको इस्तेस्ना दे देते हैं। अच्छा देखें भाई, अभी जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। और आज के दिन हम सिर्फ जो है ना इसकी स्कोप पे बात करेंगे, लोकल एसईओ के स्कोप पे, कि हम किस तरह से डॉलर में कमा सकते हैं। और हम इसकी टोटली प्रैक्टिकली जो है ना इसको लर्न सीखेंगे। किसी भी थ्योरी में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी हो जाएगी तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं अज्यूम करके ये चलूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो सब जीरो पर खड़े हुए हैं, उन्होंने आज तक कभी भी जो ना $1 भी नहीं कमाया, ठीक है। और ये कोर्स भी मैंने उनके लिए डिजाइन किया है कि जिन्होंने आज तक कभी $1 भी नहीं कमाया और जिनको यकीन नहीं है कि वो कमा सकते हैं, और जिनको लोकल एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर किसी को मालूम भी है तो मैं इसी तरह से सिखाऊंगा कि उनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। नंबर 1 चीज ये हो गई। अच्छा, नंबर 2 चीज ये कि ये एक पेड कोर्स है, ठीक है, जिसका मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास जो है वो फ्री रख रहा हूँ ताकि लोगों को जो ना अवेयरनेस है इस बारे में। इसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड है, इसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली उसको कोर्स बाय करना पड़ेगा, ठीक है। वो खैर बात की बात है, लेकिन आज एटलीस्ट वो ये समझ में आ जाएगा उसको कि लोकल एसईओ क्या होती है और इसका जो है फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब लोकल एसईओ क्या होती है वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम उसको बाद में सीखेंगे कि वो होती क्या है। हम पहले ये सीखेंगे कि इससे पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है, हम डॉलर इससे कमा भी सकते हैं या नहीं कमा सकते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उमैर खालिद भाई से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, हमारे पास 3 हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उमैर खालिद, अदनान भाई और हमारे शहजाद भाई। ये 3 स्पेशल गेस्ट हैं, ये आपको बताएंगे कि ये लोग किस तरह से जो ना डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं और क्यों हम लोगों को लोकल एसईओ सीखनी चाहिए और हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जी उमैर खालिद भाई, मैं आपके से शुरू करना चाहूँगा इस बारे में, आप ज़रा 10-15 मिनट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, लोकल एसईओ का स्पेसिफिकली हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ कि लोकल एसईओ के अंदर ये होता है कि आप लोकल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। अब लोकल एसईओ का क्या फ़ायदा है जो मुझे समझ में आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोकल एसईओ के अंदर आपको बिजनेसेस और क्लाइंट आसानी से मिल जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल एसईओ या फिर नेशनलाइज्ड एसईओ जो होती है वहाँ पर आपको थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, थोड़ा आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, आपको केस स्टडीज शो करवानी पड़ती है। लेकिन लोकल एसईओ में ये होता है कि आपका कोई जानने वाला भी बिजनेसमैन है, छोटी सी कंपनी खोल के बैठा है, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, वो आप उसको बताएंगे कि हम एसईओ करते हैं, आप एड्स तो चला ही रहे होते हैं। अब हर बिजनेस तकरीबन फेसबुक पे गूगल के ऊपर चला ही रहा होता है। तो जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो एक एडवांटेज जो लोकल एसईओ का है वो ये कि इनके क्लाइंट्स इजी होते हैं, इनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं और आप इनको इजीली सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी मान जाते हैं। इनका अगर आप इंटरनेशनल या नेशनलाइज कंपनीज की बात करेंगे तो उनको बनाना या उनसे उनसे उनको चार्ज तो हम ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ पे एग्री करवाना कि हमारे पास ये सर्विस है और हम ये दे रहे हैं, आप हमसे लें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टार्टिंग में लोकल एसईओ मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल एसईओ से स्टार्ट करें, अपनी केस स्टडीज़ लाएँ और फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल की तरफ भी जाएँ। मैं खुद टेक्निकल एसईओ के ऊपर मेरा थोड़ा बहुत स्किल सेट है, तो इंशाल्लाह मैं भी जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हैं उनके साथ नॉलेज शेयर करता रहूँगा टेक्निकल एसईओ के रेलेवेंट। तो लोकल एसईओ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि फ़याज़ भाई खुद ही इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करें। जी फ़याज़ भाई। जी खालिद भाई, थैंक यू सो मच। अदनान भाई, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। और लोकल एसईओ क्या है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन लोकल एसईओ से हम डॉलर में पाकिस्तान में बैठे बैठे किस तरह से अंग्रेज़ों को अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं और उनसे डॉलर कमा सकते हैं, इस बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी फयाज भाई, लोकल एसईओ की जो सर्विसेज है, इस पे सबसे पहले तो हमें ना अपने इस स्किल पे ग्रिप होनी चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें। कि जो बाहर के क्लाइंट्स हैं कि वो, आपको बता दूं, क्वालिटी मांगते हैं, ना कि पाकिस्तान में है कि गोली कराना लैंग्वेज में करते हैं।
उनको क्वालिटी चाहिए होती है। तो इसलिए हम अपनी सर्विसेज को फाइवर पे कर सकते हैं, अपवर्क पे, प्लस हम सोशल मीडिया में डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली इसमें ये चीज़ है कि अपना स्पेसिफिक एक ना कैटेगरी चूज कर लें, डेंटिस्ट को टारगेट कर लें। डेंटिस्ट न्यूयॉर्क में हैं या किसी एक स्पेसिफिक सिटी में एक कैटेगरी को आप चूज करें, उनको उनके बिजनेस को आप, अगर आपके पास नहीं है पोर्टफोलियो, तो स्पेशली आप जाएं, उनके जीएमबी वगैरह को एनालाइज करें, उनका ऑडिट वगैरह करें। अगर उनके पास वेबसाइट नहीं है तो आप उनको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे सकते हैं, और अगर उनकी वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट को ऑडिट वगैरह करके मजीद आप उसको ना करके आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको कन्वे करें, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं ना वो फिर इस चीज़ को ना लाइक करते हैं। प्लस उनको बताएं कि आपके जो बिजनेसेस है ना, जो आपकी वेबसाइट है कि ये इन कीवर्ड पे रैंक नहीं है क्या, और हम आपको ना सपोर्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है ना या गूगल जीएमबी जो है वो आपकी ना टॉप पेजेस में, टॉप पोजीशन में लेके आएंगे। देन जो है ना आपकी जो लीड्स है ना मजीद बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह हम ना डॉलर वगैरह जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। ओके ठीक है, अभी हमारे प्यारे इस्लामिक सेंटर वाले भाई आप कुछ फरमाइएगा, इस पर रोशनी डालें और ज़रा कुछ बताएं कि हम किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर डॉलर कमा सकते हैं। ठीक है, चले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान रज़ाक है। ठीक है, तो आज हम ना लोकल एसईओ के बारे में आज जो टॉपिक रखा है फयाज भाई ने, वो हम कैसे अर्न कर सकते हैं और इसका स्कोप क्या है, ठीक है, तो वो सीखेंगे। ठीक है, लोकल एसईओ में अगर हम वैसे एसईओ की फील्ड में आए तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एसईओ की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोकल एसईओ में आए, उसकी सब निच में आए, लोकल एसईओ में आए, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इजीली आप कोई भी काम पकड़ सकते हैं। ठीक है, इजीली आपको लोकल एसईओ का काम मिल जाता है। बेनिस्बत आप जो एसईओ की तरफ जाएं, वेबसाइट या दूसरी की तरफ जाएं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लोकल एसईओ में जो कंपटीशन है, अगर आप फाइवर पे जाएं, अगर आप अपवर्क पे जाएं, अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, ठीक है, अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स में जाएं, तो आपको क्लाइंट गेट करना कोई मुश्किल नहीं है लोकल एसईओ का। आप इजीली एक मंथ लगाएं तो इजीली आपको लोकल एसईओ का क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, बिनिस्बत हम दूसरी एसईओ की तरफ जाएं तो। ठीक है, तो इसके स्कोप में अगर मैं कहूँ तो जो इन फ्यूचर है लोकल एसईओ का स्कोप बहुत ज्यादा होने वाला है। स्कोप में क्या है कि कोई भी बिजनेस, अब तो पाकिस्तान में भी लोकल एसईओ का थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यूएसए कनाडा के अंदर कोई भी जो है ना, सिर्फ लोकल एसईओ, मोस्टली लोकल एसईओ ही होती है। ठीक है, कोई भी बंदा होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट के बाद वो अपनी जीएमबी को ऑप्टिमाइज करवाता है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाता है। तो इस लिहाज से हम देखें तो मतलब यूएसए कनाडा के अंदर लोकल एसईओ का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो हम इजीली टारगेट करके डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, और इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं है लोकल एसईओ का अगर हम अभी देखें। ठीक है, तो इस तरह हम इजीली हम लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करके, अपने फाइवर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके, ठीक है, फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करके, और अपनी थोड़ी सी ब्रांड अथॉरिटी अपने प्रोफाइल की बना के, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में कोई थोड़ा बहुत सोल्यूशन दे के, तो हम इजीली अपना क्लाइंट गेट कर सकते हैं और चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी अर्निंग के पोटेंशियल को देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। एक जीएमबी को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप इजीली $100 चार्ज करते हो। ठीक है, इजीली, जिससे हम मतलब कि कम से कम कहते हैं ना, तो हम $100 जीएमबी को ऑप्टिमाइज और रैंक करने के चार्जेस करते हैं। ये वेबसाइट के नहीं है, ये सिर्फ जीएमबी को ऑप्टिमाइज करने के, तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 बन जाते हैं। तो वो तकरीबन 1 या 2 घंटे का काम नहीं है। एक दिन में अगर हम 20 से 30 मिनट भी दें तो हम इजीली उसे ऑटोमाइज कर सकते हैं, वो $100 कमा सकते हैं। इसका ये आप अंदाजा लगा लें कि इसका पोटेंशियल आगे क्या होगा। और इसमें लोकल एसईओ में आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली इतना काम नहीं आता आपके, आप जितना आगे प्रैक्टिकल करते हो उतना ही आपको
समझ आती है, क्योंकि इसमें आगे सस्पेंशन वगैरह का और जो इसकी थोड़ी सी होती है ना वो चीजें होती हैं। इसके अलावा और फियाज भाई कुछ बताना, या यही बहुत है? सर ये भी बहुत है, हम सब कुछ एक साथ हजम नहीं कर सकेंगे, थोड़ा थोड़ा हम जरा सा फीड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शहजाद भाई आप किधर हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। शहजाद भाई किधर हो आप नजर भी नहीं आ रहे हो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। ओके, आई थिंक शहजाद भाई अब हमारे साथ नहीं रहे, वो जा चुके हैं। अच्छा देखें भाई, अब जो ना हम थोड़ी सी कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं किस तरह से हम प्रॉब्लम में कमा सकते हैं इन प्रैक्टिकल वे। ठीक है। अच्छा, मेरा अगर मुझे कोई नहीं जानता तो मेरा नाम मोहम्मद फयासुद्दीन अहमद है और मैं जो है लोकल एसईओ पर काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई नंबर 1 हूँ या मुझे लोकल एसईओ के बारे में A to Z सारी चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जितना भी मुझे आता है लोकल एसईओ, मुझे आता नहीं आता हो, लेकिन मेरे जो उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस हैं, ठीक है। उनको सालों का 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है। कहीं भी ज़िंदगी में अटकता हूँ तो मैं उनसे रब्ता कर ले तो मेरा मसला हल हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमारा जो ना सबसे अहम सिलेक्शन जो ना उस्ताद की होती है। बचपन से लेकर आज तक हम कभी भी अपने उस्ताद को जो ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम अब टीचर को सेलेक्ट कर सकें। हमने स्कूल में पढ़ा हो, हमने कॉलेज में पढ़ा हो, हमने यूनिवर्सिटी गए हों, ठीक है। हमारे पास इन तमाम इदारों में कहीं या हम किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएँ, तो हमारे पास बिल्कुल भी ऑप्शन ये नहीं होता कि हम किस टीचर को सेलेक्ट करें, किससे सीखें और किससे ना सीखें। हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता, चाहे वो टीचर अच्छा पढ़ाए या बुरा पढ़ाए, हमें हर हाल में उसी से पढ़ना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास जब से ये ऑनलाइन दुनिया आई है, हम सबके पास ऑप्शन है कि हम किससे पढ़ना चाहते हैं, किससे नहीं पढ़ना चाहते, हम खुद अपना उस्ताद सेलेक्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितने उस्ताद सेलेक्ट किए उसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बहुत अच्छे थे। तो उनमें से जो हैं, जो उस्तादों के उस्ताद हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैं उनकी तकरीबन 90% चीज़ों से एग्री करता हूँ। उनका नाम है रिहान अल्लाह वाला, जो मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि यहाँ पर मैं किसी और को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें से उस्मान चुगताई हैं, उनसे मैंने सीखा है। हमारे पास खिज़र अली हैं, उनसे मैंने रैक एंड रैंड के बारे में सीखा है, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है। और लोकल एसईओ के वो चैंपियन है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल में कहें जिनसे मैंने लाइव चीज़ें तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने उनके साथ यूट्यूब पे उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाया, ठीक है। वो भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो सीखने का मरहला ये है कि कभी भी हम एसईओ, स्पेशली एसईओ ऐसी फील्ड है, हर बंदे के पास जो ना एक लिमिटेड नॉलेज होती है, उसका एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। अगर कोई बंदा ये बोल दे कि मुझे एसईओ में सब कुछ आ गया है, तो समझे कि वो उसके जवाल शुरू हो गया ना, वो किसी भी चीज में कोई चैंपियन नहीं बना सकता, क्योंकि ये सारा जो है वो गूगल गेम है। गूगल डिसाइड करता है कि भाई गूगल इज द चैंपियन ओनली, वी हैव टू फॉलो द गूगल रूल्स। सो हियर मेरा कोर्स सिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान में डॉलर कमाना सीखें। और दूसरा मकसद जो मेरा पर्सनल इसमें बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझे, जब मैंने लोकल एसईओ सीख ली, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं क्लाइंट्स किस तरह से हासिल करूँ, ठीक है। अब मुझे क्लाइंट्स हासिल करना भी आ गया, क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गया। अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं काम करूँ या क्लाइंट से डील करूँ, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई, मेरे साथ मेरे कुछ कजन्स और भाई मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ काम डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मुझे लगता है कि यार मैं यहाँ क्यों लिमिट हूँ, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए और क्लाइंट्स के लिए एक्टिविटीज करनी चाहिए और क्लाइंट्स पकड़ूँ, जबकि मुझे क्लाइंट सीखने हैं, क्लाइंट को हंट करना, या उसको कहेंगे कि क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेकर आना मुझे आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्लाइंट को लेकर आ जाऊँ, दैट इज ओके, बट अब मैं काम कैसे करके दूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता कि मैं काम की डिलीवर भी करूँ। तो मेरा पर्सनल फायदा एक इसमें से ये है कि मैं ऐसे लोगों को ट्रेन करूँ जिनको वो तरीका आता हो काम करने का जो मुझे आता है, क्योंकि आज की पाकिस्तान में इवन इंटरनेशनली भी लोगों ने बड़ी बड़ी डिजिटल एजेंसीज बनाई हुई हैं, बट उनको ये नहीं पता कि एसईओ क्या चीज़ होती है। इवन आप ये जानो कि मैं जब अक्सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वालों से बात कर रहा हूँ इंटरनेशनली, तो मुझे उनसे बात करके पता लगता है कि यार ये तो ऐसे ही जो ना लाखों डॉलर कमा रहे हैं, इनको आता जाता तो कुछ नहीं है, जो आता है वो तो मैं ही चैंपियन हूँ, बस मुझे ही आता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार बाकी लोगों को जो ना लोकल एसईओ नहीं आती है, ठीक है,
तो मुझे ऐसे लोकल एसईओ की सर्विसेज चाहिए कि जो मेरे हिसाब से जो ना एसईओ के ऊपर काम कर सकें। ओके, तो अच्छा, किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो वो हम लास्ट में अटेंड करेंगे, ले लेंगे। आप अपने पास नोट डाउन कर लो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और आप लोग अगर इस बात से एग्री हो तो मुझे मैसेज पे जो ना 1 लिख कर कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैं सेशन कंटिन्यू रखूं, फिर आखिर में हम क्वेश्चन ले लें। मैं चाहता हूं कि ये सेशन जो ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, और ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें सेशन से ना।